इसमें जैसे इक्वेशन है, एक इक्वेशन होता है, ठीक है, और एक होती है आइडेंटिटी, ठीक है। तो बताइए, आप बताएंगे, पता है कि नहीं किसी को इक्वेशन और आइडेंटिटीज में क्या अंतर होता है? दोनों हैं क्या? इक्वेशंस एंड आइडेंटिटीज। हिंदी में बता रहे हैं, हिंदी में बता करके समझा दे रहे हैं, समझ जाएंगे, लेकिन इंग्लिश में वर्ड ध्यान में रखिएगा, आइडेंटिटीज और क्या है इक्वेशन। इक्वेशन मीन्स होता है समीकरण, ठीक है। इक्वेशन मीन्स क्या होता है समीकरण, और आइडेंटिटीज मतलब होता है सर्वसमीका, ठीक है। अब देख लीजिए, दोनों में दो साइड होते हैं, चाहे वो इक्वेशन हो और चाहे आइडेंटिटी, दोनों में टू साइड्स होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ठीक है। इक्वेशन में भी दो साइड होते हैं और आइडेंटिटी में भी दो साइड होते हैं। फॉर एग्जांपल इक्वेशन हम लिख रहे हैं E Q U A T I O N, इक्वेशन जैसे हो गया 2x + 3 = 5, इक्वेशन, और उसी की जगह पर हम लिखते हैं आइडेंटिटी। स्पेलिंग सही है? क्या होती है आइडेंटिटी? सही है। उसके बाद ES है। अच्छा, यहाँ ES है। हाँ देखिए, आइडेंटिटी आप जो आपको फार्मूला लिखवाया गया है, कौन सा जो फार्मूला लिखवाया गया a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, a - b होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर + b स्क्वायर - 2ab, है ना। a स्क्वायर - b स्क्वायर इक्वल टू a + b * a - b, a क्यूब + b क्यूब इक्वल टू फर्स्ट ब्रैकेट में a + b, सेकंड में a स्क्वायर - ab + b स्क्वायर, ठीक है। तो ये तरह से मानिए जो आपको फार्मूले मिलते हैं, ये सब क्या है? ये सब आइडेंटिटी, ठीक है। a स्क्वायर - 2ab + b स्क्वायर, फिर a स्क्वायर - b स्क्वायर इक्वल टू फर्स्ट ब्रैकेट में a + b, सेकंड में a - b, ठीक है। ऐसे करके जो चलता है, ये सब क्या है? मतलब जो फार्मूले आपको मिलते हैं अलजेब्रा में, वो सब क्या है? आइडेंटिटीज हैं, ठीक। और उसके बाद जो मिलता है वो क्या है? वो इक्वेशन। उसका मेन फैक्ट क्या है? कैसे पहचानते हैं कि वो इक्वेशन है या आइडेंटिटी? तो हमने इसको हिंदी में क्या बताया? सर्वसमीका, ठीक है। इसको बता रहे हैं सर्वसमीका, लेकिन हिंदी में लिखने का कोई रीजन है तो उससे आप समझ जाएंगे अच्छे से। और इसको हिंदी में बोलते हैं समीकरण। दोनों में जो सिमिलरिटी मिलती है वो क्या है कि दोनों में दो साइड होते हैं। देखिए, इसे दो साइड है, लेफ्ट साइड और ये राइट साइड। यहाँ भी दो साइड है, लेफ्ट साइड और राइट साइड, ठीक है। सब में मतलब चाहे वो आइडेंटिटीज हो चाहे इक्वेशन हो, सब में आपको दो साइड मिलेगी, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। लेकिन दोनों में जो मेन फैक्ट होता है, जो मेन डिफरेंस है, वो क्या है? वो यही है, सर्व मतलब होता सभी। सर्व मतलब ये होता है, सर्व हिंदी का शब्द है, सर्व मतलब सभी, ठीक। इसका मतलब क्या है? देखिए, समीका, समीका समीकरण, समीका समीकरण मिल रहा है दोनों में। हाँ, जैसे इन दोनों का जो मतलब समीका और समीकरण का, इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इक्वल का साइन लगा भी है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होते हैं, और साइन लगा भी इक्वल का है।
ये समीका हो गया, ठीक। लेकिन यहां सर्व मतलब सभी, तो सर्व समीका ये कहती है कि चाहे जो वैल्यू आप रखेंगे सभी के लिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। आज समझ में, चाहे जो भी वैल्यू रखेंगे, चाहे जो भी आप दिमाग में रख लीजिए कि हम ए की वैल्यू 2 रखेंगे, बी की वैल्यू 3 रखेंगे, रख के चेक कर लीजिए। यहां रखिए ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 3, रख के चेक कीजिए। ये अपने मन से रखा गया है, तो लेफ्ट में रखेंगे तो ये होगा 2 + 3 का होल स्क्वायर, तो 2 + 3 इक्वल टू 5, और 5 का स्क्वायर क्या होगा 2 3 5, 5 का स्क्वायर 25, ठीक। और उसके बाद ला के फिर राइट में रखिए, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 3, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 × 3 और प्लस 3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 2 2 जा 4 3 जा, फिर 3 3 जा 9, सब ऐड कीजिए 25 का आएगा, फिर 4 16 और 69 25। तो आपने देखा कि वैल्यू ने अपने से रखा है, वही नहीं कुछ भी रख दीजिए, उसी में देखिए हम कुछ भी रख देते हैं। तो देखो ये दिख रहा नहीं है, देखिए। तो यहाँ जो है वैल्यू जो है ए की वैल्यू आप जो भी सोच लीजिए कि ए की वैल्यू हम 5 रखेंगे, ठीक है, ए की वैल्यू 5 और बी की वैल्यू 1 रखेंगे, ठीक है। देखिए अपने से रखना है, तो ए की वैल्यू 5 लेफ्ट में रखेंगे, 5 + 1 का होल स्क्वायर, तो 5 और 6 का होल स्क्वायर क्या है 36, राइट में रखिए, राइट में रखिए, तो 5 का स्क्वायर प्लस 2 × 5 × 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 और 2 5 जा 10 1 जा 10 और 1 का स्क्वायर 1, हाइट भी जाएगा 36। तो आपने देखा कि यहाँ पर जो है a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 1 रखने पर लेफ्ट और राइट दोनों वैल्यू सेम आ गई, ठीक है। ये क्या है, ये है आइडेंटिटी, मतलब आइडेंटिटी ये कहती है कि इसमें जितनी वैल्यू होती है, चाहे जो भी आप दिमाग में रख लीजिए, हमको a की वैल्यू यह रखने की वैल्यू है, बस ध्यान में यही रहे कि जो वैल्यू आप लेफ्ट में रखेंगे वही वैल्यू राइट में रखेंगे। ये नहीं कि आप कुछ भी रख दीजिए कहीं पर, जो लेफ्ट में a की वैल्यू देंगे वही राइट में देंगे, जो लेफ्ट में b की वैल्यू देंगे वही राइट में, ठीक है। लेकिन इक्वेशन जो है, जो समीकरण होता है, ये अपने निश्चित वैल्यू के लिए ही वेरीफाई होता है। जैसे इसकी जो रियल वैल्यू होगी सिर्फ वही दोनों साइड को इक्वल कर पाएगी, और इसकी जो रियल वैल्यू होगी जिसको आप सॉल्व करेंगे तो वह 1 आएगी, सॉल्व करेंगे 1 आएगी। देखिए इसकी वैल्यू नहीं निकलती, जैसे दे दिया कोई आइडेंटिटी कहेगा ए की वैल्यू बताइए, तो यहां ऐसा पूछता भी नहीं है, क्योंकि वो जो आइडेंटिटी होती है वो फार्मूले का सिर्फ काम करती है, वहां से कभी भी आपसे ए और बी की वैल्यू नहीं पूछेगा। और यदि पूछ भी दिया तो आपके दिमाग में चाहे जो भी है लिखिए, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है ए की वैल्यू 2 बी की वैल्यू 3, यहाँ पूछ दिया ऐसे लिख करके पूछ दिया ए और बी की वैल्यू बताइए, तो आप कुछ भी लिख दीजिए, लिख दीजिए a = 1 b = -3, तब भी सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमने बता दिया है कि ये सभी वैल्यू के लिए वेरीफाई हो जाए, चाहे जो भी वैल्यू आप रख दीजिए, लेकिन कभी पूछता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये है इसको जो हाँ प्रूव कर सकते हैं, आइडेंटिटीज को प्रूव करने के लिए आता है। अब प्रूव कैसे करवाएगा, जैसे यहाँ राइट हैंड साइड में है a² + 2ab + b², और लेफ्ट में क्या है a + b का होल स्क्वायर, इसका मतलब a + b का a + b में जैसे आप मल्टीप्लाई करते हैं वैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, a + b × a + b करेंगे, मतलब आइडेंटिटीज को प्रूव करने के लिए कहता है, इसको प्रूव कीजिए कि a + b का होल स्क्वायर = a² + b² + 2ab, इसको प्रूव कीजिए, प्रूव करने के लिए कहता है। लेकिन आपसे ये नहीं पूछेगा कि a और b की वैल्यू बताइए,
लेकिन यहाँ इक्वेशन में जो क्या होगा, वेरिएबल, ठीक है, जो वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू पूछता है। तो यहाँ वेरिएबल कौन है, एक्स है। देखिए टर्म होता है और फिर वेरिएबल, कांस्टेंट, ये पॉइंट्स होते हैं। जैसे ये देखिए वेरिएबल टर्म, ठीक है, और ये कांस्टेंट टर्म में, ये भी कांस्टेंट है। तो इक्वेशन को जब आप सॉल्व करते हैं तो हम जो है कांस्टेंट को राइट में रखते हैं। तो 3 कांस्टेंट है, इसको राइट में ले जाएंगे, और जब राइट में ले जाएंगे तो ट्रांसफर करना पड़ेगा साइड का, और साइड के ट्रांसफर पर टर्म का ट्रांसफर होता है तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस होता है। देखिए जब टर्म का ट्रांसफर होगा तब, ठीक है, टर्म का ट्रांसफर करेंगे तो प्लस का माइनस और माइनस का प्लस होगा, और जब कोएफिशिएंट का साइड चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई का डिवाइड होता है और डिवाइड का मल्टीप्लाई होता है। जैसे यहाँ 3 का साइड चेंज करेंगे, जाके वहां माइनस कर देगा, तो 5 में से 3 निकलेगा, कितना है, 2 आएगा। तो 2x = 2। अब इसके बाद वैल्यू x की निकालनी है, तो 2 जाएगा, उस 2 को डिवाइड करेगा, 0 आएगा। 2 × 2 1 आएगा, माइनस नहीं होगा, 2 में से 2 माइनस नहीं कर रहे हैं, 2 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 × 2 1 आएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू 1। अभी आप लेफ्ट साइड में रखिए, तो यहाँ 2 और ये रिलेशन क्या है, मल्टीप्लाई है, तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 + 3 = 5। आपने इसकी वैल्यू 5 निकाला है, किसकी, लेफ्ट की, और राइट की वैल्यू ऑलरेडी 5 है कि नहीं। आपने लेफ्ट में x की वैल्यू 1 रखा, तो 2 × 2 + 3 = 5, तो 5 आया, और 5 लेफ्ट की वैल्यू आई है, राइट की वैल्यू ऑलरेडी 5 है ना। अब जो है इस 1 के अलावा आप चाहे जो भी वैल्यू रखेंगे, किसी पर लेफ्ट और राइट सेम आएगा। 2 रख के चेक कर लीजिए, 2 × 2 = 4, 4 × 3 7 हो जाएगा, और राइट में क्या है, 5 है, दोनों साइड बराबर आएगी नहीं। -1 रख लीजिए, तो 2 × 2 मतलब -2, और -2 + 3 = 1, और 1 is not equal to 5, यहां भी नहीं आया, ठीक है, मतलब यहां भी नहीं आएगा। और यह है क्या, ये है लाइनियर इक्वेशन, यही है, यहां दिए हैं ये लाइनियर। कैसे पहचानते हैं, हाईएस्ट पावर 1 होती है, ठीक है। जो लाइनियर इक्वेशन होता है उसमें हाईएस्ट पावर कितनी होती है, 1 होती है, तो हाईएस्ट पावर 1 है। और इक्वेशन में ये भी होता है कि हाईएस्ट पावर जितनी रहेगी उतना ही उसके सॉल्यूशन, हाईएस्ट पावर 1 है, इसका 1 ही सॉल्यूशन है। मतलब 1 मतलब ये 1 नहीं, इस 1 जगह पे 2 भी आ सकता है दूसरे इक्वेशन में। कहने का मतलब x की एक वैल्यू के अलावा दूसरी वैल्यू नहीं है। अब यही क्वाड्रेटिक होता, मींस हाईएस्ट पावर 2 होती, उसके 2 वैल्यू आती, ठीक है। तो यहाँ पे लाइनियर है, इसका मतलब हाईएस्ट पावर 1 है, इसकी एक ही वैल्यू आएगी। तो इक्वेशन और आइडेंटिटी के मेन डिफरेंस ये हो गया कि यह ऑल वैल्यू के लिए वेरीफाई हो जाएगा, लेकिन यह डेफिनेट वैल्यू के लिए ही वेरीफाई होगा। जो निश्चित वैल्यू होगी उसी के लिए वेरीफाई होगा। दूसरा कोई वैल्यू रखेंगे तो लेफ्ट और राइट की वैल्यू सेम नहीं है, ठीक है। ये इसका मेन अंतर होता है।